दिलीप साहब ऐसे सर पोछ रहे, शर्ट उतारो, अपना कुर्ता लाते पहनाते हैं, और मिला यार। मैं डॉक्टर डैंग बना हुआ था, दाढ़ी वाड़ी लगा के सुबह 7 बजे, तो मैं उनको देखता रहा और मैंने सोचा वाह यही तो इंसान है, इसकी वजह से मैं एक्टर बना हूं। मधुमती, राम और श्याम, गोपी, देवदास, ये सब लगे। जानी यूसुफ, हम तुम्हारी गंगा जमुना देख कर आ रहे हैं और आज हमें मालूम हुआ है कि इस मुल्क में सिर्फ 2 ही एक्टर हैं, राजकुमार और दिलीप कुमार। ये कह के चले। हम दिलीप कुमार के फैन हैं। जी मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। उनको हमने बता दिया, एक बार हम मिले थे कोल्हापुर में, साहब दिलीप साहब से बता दिया, हमने चोरी चोरी से क्लास मिस करके उनके मुगले आजम 4 बार देखा। दिलीप साहब सफेद पैंट सफेद कमीज चलते हुए, ऐसा लगा जैसे शहंशाह चलता हुआ आ रहा है। धर्मबाजी ने कमाल की बात है और ऐसा मौका है, ये हमारा नसीब है ना, हमारी तकदीर है कि हम इस फंक्शन में हैं। सायरा जी ने हमें याद किया, उनका भी हम धन्यवाद कहेंगे, शुक्र अदा करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि दिलीप साहब को ये किताब जो उन्होंने लिखी है वो हम पढ़ेंगे। उसमें भी सबसे फेवरेट हीरो कौन थे? दिलीप कुमार से बड़ा तो कोई नहीं है। दिलीप साहब। वो किरदार था देवदास का। बहुत साल हो गए, यकीनन साल तो हो गए, वक्त को कोई ठहरा तो सकता नहीं है। और देवदास फिल्म थी जो शरद चंद्र चैटर्जी की कहानी थी। से भी नवाजा जा चुका है। हिंदी सिनेमा की बात चले और उनका नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी कोई तारीफ नहीं जो इनके तारुफ के साथ न जुड़ी हो। हम बात कर रहे हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड पद्म भूषण से सम्मानित दिलीप कुमार की। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। दास, मुगले आजम, क्रांति और न जाने कितनी फिल्में। उनकी खासियत ये थी कि अभिनेता एक था लेकिन किरदार और रंग अनेक मुख्तलिफ, और हर रंग में वो इतनी खूबसूरती से ढल जाते थे मानो कोई बात ही ना हो। इसीलिए उन्हें अभिनय सम्राट की उपाधि दी गई। क्यों दी गई ये उपाधि? दिलीप कुमार, काली चमक वाली गहरी आंखें, जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे नजर फिसले, होठों पर शरारत और मोहब्बत भरी हंसी। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। और शख्सियत में शायर और लोफर दोनों की सी अदाएं। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं। दिलीप कुमार के बारे में कहा गया है कि वो ओरिजिनल सुपरस्टार हैं, देश के पहले ऑफिशियल सुपरस्टार। तुझे चांद के बहाने देखूं, छत पर आजा गोरिये, छत पर आजा गोरिये, जिंदगी बड़े पर्दे को अदाईगिरी उन्हीं ने सिखाई। बैन लड़ गई है तो मनवा माँ कथक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। हीरोइन को एक अजब शरारत से देखने की अदा। अपनी बात को एक खूबसूरत शेर में बयां करने का सलीका। क्या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे। जिल्ले इलाही, क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है तो मुझे अपने आंसुओं से अदा करना पड़ेगा। और मंद मंद होठों और मनचली मुस्कान से नफरत को मोहब्बत में बदलने का शऊर। अपना करेंगे ऐ सनम तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे ऐ सनम तेरे लिए। ये अदाईगिरी सिर्फ यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार के पास ही थी। एक बस तेरी मोहब्बत से ज्यादा कुछ नहीं
मेथड एक्टर भी कहा जाता है। किसी रोल में डूबने के लिए वो उस रोल को जीते थे। फिल्म देवदास में एक ऐसा सीन देने के लिए जिसमें वो रात भर सोए ना हो, वो अपने शूटिंग स्टूडियो में ही रात भर रहे और सुबह हल्की बढ़ी दाढ़ी के साथ सीन दिया। अपने करियर की बाजी तो जीत जाते हैं, लेकिन अक्सर दिल की बाजी हार जाया करते हैं। पिछले हफ्ते हमने आपसे बताया था कि देवानंद किस तरह सुरैया को हार गए थे। राज कपूर चाहकर भी नरगिस से शादी नहीं कर पाए थे और दिलीप कुमार यानी यूसुफ खान एक बार नहीं दिल की बाजी दो बार हारे। पहली बार कामिनी कौशल के साथ और दूसरी बार मधुबाला। ट्रेजेडी किंग की जिंदगी आसान नहीं थी। एक ऐसी सूरत जिस पर पूरी दुनिया की लड़कियां मरती। ये तो बताया ही नहीं आपने। क्या आप रहने वाले कहाँ के? सिर्फ कुर्सी और शिकारपुर का नहीं हूँ, बाकी जहाँ का जी चाहे समझ लीजिए। उस सूरत पर कई सालों तक अपने महबूब को पा लेने की खुशी नहीं आ पाई। सुना है वहाँ जाके दुख दर्द सब भूल जाते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो फिर मुझे भी वहाँ ले चलो। तुम कुछ लोग एक बार इश्क करते हैं और कई जिंदगियां बिता लेते हैं, लेकिन यूसुफ खान ने दो बार इश्क किया और जिंदगी हर बार नए सिरे से खोई। Kumar has died at the age of 98. The Bollywood star, who was nicknamed the Tragedy King, had been sick for some time. He was one of the three big names who dominated the golden age of Indian cinema from the 1940s to the 1960s. His career spanned more than 5 decades and nearly 60 films.